हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने डॉलर इंडेक्स का बताया था कि भाई यहाँ पे हमें कोई भी अभी बेयरिश पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस मतलब उस दिन नॉन फार्म पेरोल डेटा था और हमने कहा था कि अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा आया और वो नेगेटिव आया तो डॉलर आपका 98.70 लेवल तक गिर सकता है। इसने यहाँ पे लो क्या लगाया, एग्जैक्टली लो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 98.63 98.63 का इसने लो लगा दिया, यानी जो हमारा लेवल था वहाँ तक आ गया। तो ये होती है पावर प्रोडिक्शन की फंडामेंटल एनालिसिस पे, क्योंकि टेक्निकली तो कोई बेरिश पैटर्न यहाँ पे दिखा नहीं रहा था, लेकिन मैंने सब्जेक्ट टू कंडीशन इसलिए बोला था कि मेरे को लग रहा था नॉन फॉर्म पेरोल डेटा वीक आना चाहिए। वीक आया। अच्छा, और ज़्यादा क्यों ये अभी वीक हो रहा है, क्यों बाउंस बैक नहीं दे रहा है? रीजन बिंग कि जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, जो लोग आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर्स का डेटा निकालते हैं उनके कमिश्नर को इन्होंने फ्राइडे को फायर कर दिया, निकाल दिया इन्होंने। ठीक है ना? तो इसका मतलब है पॉवेल साहब को भी किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही डेटा आया उस वक्त स्टेटमेंट आया था ट्रम्प साहब का कि अगर अब पॉवेल साहब ने सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि डेटा वीक आ रहा है, आईएसएम डेटा वीक आया, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, नॉन फॉर्म पेरोल डेटा वीक आया, तो अब उसको हम निकालेंगे, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से डॉलर के अंदर प्रेशर है। अब ये प्रेशर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? ये 97.60 के लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है आपका ये प्रेशर। ठीक है। अब दो कंडीशन बन सकती है कि या तो ये सीधे सीधे यहाँ से गिर जाए, या यहाँ पे जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है उसको टैप करके आए और फिर गिर जाए। तो अभी इन दोनों केसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन चैनल का ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक भी आ सकता है और सीधे सीधे भी गिर सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब तक ये वापस से अपने प्रीवियस हाई पे लिक्विडिटी लेने नहीं जाता है या इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये नीचे की तरफ आपका आ सकता है। ठीक है। तो ये आपका डॉलर इंडेक्स के बारे में बात कर देते हैं। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन लोगे तो यहाँ पे ये नीचे 1390 तक ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, कहाँ तक गिर सकता है? 1390 तक ये नीचे गिर सकता है। ठीक है। और ये प्रीवियस हाई अगर ब्रेक होगा तो यहाँ से आप बाय ट्रेड ले सकते हो। ये 1550 तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 1550 तक जा सकता है। ठीक है। तो 1550 तक ऊपर आया, अभी 1584 चल रहा है। यहाँ पर भी आप चाहो तो बाय ट्रेड ले सकते हो। एक बार ये 1600 तो यहीं पर ही है, 1700 तक ये ऊपर बाउंस बैक मार सकता है। रजिस्टेंस कौन कौन से हैं? 1660 के रेजिस्टेंस है और 1700 के रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो बाय ट्रेड ले लो, या थोड़ा सा पुल बैक देता है तो आप बाय ट्रेड ले लेना यूरो यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी पे आ जाओ। जीबीपी यूएसडी पे मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 3138 का। सुन लेना आराम से कल का वीडियो। कितना लो लगाया? 3141। 3141 का लो लगाया और वहां से ऊपर भग गया, वहां से ही ऊपर भग गया। ठीक है ना? कितना ऊपर गया? 3363 तक, सॉरी 3363 तक जा सकता है ये ऊपर। ठीक है ना? लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कोई बाय रिकमेंड नहीं दी थी, मैंने बाय रिकमेंडेशन थोड़ा नीचे के लेवल पे दिया था। तो यहाँ पे अभी कोई भी हमारी रिकमेंडेशन एज सच कल तक नहीं थी, लेकिन हाँ यस आज हमारी बन सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स तेज है। तो यहाँ पे 3200 के अगर आसपास थोड़ा बहुत ये नीचे मारता है पुल बैक, तो ही मैं रिकमेंड करूँगा बाय करने के लिए। और ये वाला जो लो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 3360 आपकी क्या रहेंगे? टारगेट्स रहेंगे आपके। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे क्लियर बोला था कि नॉन फार्म पेरोल डेटा वीक आए, 3334 3340 तक भग सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरा मैंने बोला था कि 3300 के ऊपर अगर ये क्लोज हो गया तो आप बाय ट्रेड ले सकते हो। तो इसका लो कितना है? 3330। 3330 इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ, सीधी मूवमेंट ऑन दी हायर साइड। ठीक है ना? 3360 तक ये चला गया। ठीक है। अब क्या हो सकता है? अभी भी आप बाई कर सकते हो 3360 पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 3350। 3350 3350 के नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और उसका लो ब्रेक होता है तो ये वापस 3320 को अप्रोच करेगा। नहीं तो ये जब तक 3350 का लेवल होल्ड करा हुआ है इसने क्लोजिंग बेसिस पे, ये 3380 तक अप्रोच कर सकता है। ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। यूएसडी जेपीवाई पे आपको हमने शॉर्ट ट्रेड दिया था। यूएसडी जेपीवाई पे हमने आपको शॉर्ट ट्रेड दिया था 150.56 के आसपास। टारगेट आपको 149 के दिए थे, वो टारगेट आपके अचीव हो गए हैं। ठीक है। अभी फ्रेश ट्रेड इसमें यही है कि अगर ऊपर बाउंस बैक मारता है 149 के आसपास तो शॉर्ट ट्रेड आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 151.30 का, स्टॉप लॉस रहेगा 149 के आसपास।
स्टॉप लॉस बड़ा है नो डाउट, 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट भी फिर 350 के मैं आपको नीचे की तरफ दे रहा हूँ, तो क्वांटिटी आपको उसके हिसाब से मैनेज करनी है। तो ये यूएसडी जेपीवाई हो गया आपका। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। बीटीसी यूएसडीटी पे मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन काफ़ी दिनों से बोला था, करो करो करो, कितना आया था 1,12,000 का टारगेट दिए थे, अचीव हो गए। अगर अब ये दोबारा आपका 1,17,000 के आसपास जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन ले लो 1,11,000 के स्टॉप लॉस के साथ, 2,000-2,500 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, ये आप बाय ले सकते हो। या थोड़ा सा अगर नीचे आए 1,13,500 ये सबसे बेस्ट लेवल है, 1,13,500 1,13,300 बेस्ट लेवल है बाइंग का, यहाँ पे आप बाइंग कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।